दोस्तों आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10, है ना। प्रश्नावली 7.3 को आज हम लोग शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हम आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे हम लोग एक्सरसाइज को बनाएंगे। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल अन्य सूत्र आपको बताएंगे और उस सूत्र के माध्यम से हम लोग एक्सरसाइज 7.3 को शुरू करेंगे, है ना। जैसे देखिए जैसे ये क्या है, ये एक त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज है भाई। त्रिभुज की ये क्या है, ए बी सी। तो ए बी सी क्या है, त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है ना। क्या है, त्रिभुज के शीर्ष है। ए ए के निर्देशांक, बी का निर्देशांक और सी का निर्देशांक हमें दिया रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए ये है x कोमा वाई, पहले x होता है उसके बाद y होता है। ठीक है, देखिए x कितना बार है, 1 2 3 बार है, तो हम इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे x2, इसको क्या माने x3। उसी तरह ये इसको y1 y2, ये क्या हो गया y3, है ना। पहले 1 2 उसके बाद क्या होगा 3, बस 3 से हम क्या करें बैठा दिए। ठीक है, तो ये क्या है, ए बी सी त्रिभुज के क्या है, निर्देशांक है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग लिखते हैं, देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है हाफ, यानी 1/2, है ना। अब ब्रैकेट बंद करना है और उसके बाद आपको लिखना है, जैसे इस तरह लिखना है आपको y माइनस वाई। ठीक है, फिर प्लस देना है, जिस तरह लिख रहे हैं उस तरह लिखिए आप भी। x फिर ब्रैकेट बंद करना है, फिर y माइनस वाई। ये प्रोसेस 3 बार लिखना है, 1 2 एक बार और लिखना है, यानी x ये हो गया y माइनस वाई। ठीक है, उसके बाद बंद कर देना है। देखिए इसको नाम देना है x1। x कितना बार है, 1 2 3, तो ये होगा x1, ये होगा x2, ये क्या हो जाएगा x3। ठीक है, 1 के बाद क्या होता है 2, 2 के बाद क्या होता है 3। ठीक है, ये खत्म हो गया। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद क्या आता है 3। अब देखिए हमको जाना है 1 2, उसके बाद क्या होता है 3। तो उसके बाद जैसे 3 है तो 3 से खत्म हो गया, तो 3 के बाद क्या होगा 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। अगर कहीं नंबर 2 पे रुका है तो 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा 1 आएगा। तो ये प्रोसेस को आपको समझना है। जैसे 2 2 के बाद क्या लिखना है 3, है ना। 2 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 1, 3 के बाद क्या आएगा 1। ठीक है, उसी तरह क्या है 3 है, तो 3 3 के बाद क्या होगा 1 से शुरू हो जाएगा, है ना, यानी 1, उसके बाद क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, ये होता है क्या चीज, त्रिभुज के क्षेत्रफल होते हैं। कैसे, देखिए याद करने की जरूरत नहीं है, 1/2। ठीक है, ब्रैकेट बंद करना है, x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू। ये क्या होते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र होते हैं। ठीक है, तो हम आपको क्या बताएं, पहले x1 फिर x2 फिर x3। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 1 है, 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 तक ही क्यों जाना है, क्योंकि कितना देखो x1 x2 x3, ये 3 है, फिर y1 y2 y3, अरे 3 तक तो ही है ना। उसी तरह फिर वो x2 है, यानी 2 के बाद क्या होगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। अगर 2 पे खत्म हुआ है तो 3 आएगा। ठीक है, यानी 3 पे खत्म होगा तो कहाँ शुरू होगा 1 से शुरू होगा। ठीक है, यानी 3 के बाद क्या होगा 1, 1 के बाद क्या आएगा 2। तो ये होते हैं भाई साहब त्रिभुज के क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो ये हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि आप इस पर बना सकते हैं या नहीं, है ना। चलिए हम लिए हैं, ठीक है, और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे बिंदुओं ए, ठीक है, ए का निर्देशांक है इतना, बी का निर्देशांक है इतना और सी का निर्देशांक है इतना, वाले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है और इसके जो शीर्ष हैं वो है ए बी और सी। ए का जो निर्देशांक है वो है 1, -1, 1, -1। बी का जो निर्देशांक है वो है -4, 6। सी के निर्देशांक है -3, -5। ठीक है, ए बी सी त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है और उस शीर्ष के क्या दिए गए हैं, निर्देशांक दिए गए हैं। ठीक है,
हल में हम थोड़ा सा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना ए कोमा बी और सी त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष है, इसलिए त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होते हैं, तो 1/2। देखिए क्या करना है, देखिए एक्स वाई माइनस वाई, ये प्रोसेस 3 बार लिखना है। फिर एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई, ठीक है। अब क्या करना है, ये है x1, ये वाला x2, ये वाला क्या हो जाएगा, x3 हो जाएगा, है ना। हम बताए थे 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3, ठीक है। 2 के बाद क्या आता है 3, है ना। 2 के बाद क्या आता है 3, और 3 से फिर शुरू हो जाएगा कहाँ से, 1 से। 3 के बाद क्या होगा 1 होगा, है ना। फिर 3 के बाद कहाँ से शुरू होगा 1 से, 1 और उसके बाद क्या लिखना है 2। तो ये क्या है, सूत्र है, ठीक है। आपको नंबर क्या बिठाना है, 1 2 3, 3 के बाद क्या आएगा 1, उसके बाद 2 फिर 3, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करना है, बिठा देना है, उसके बाद आप क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये वाला हो गया x1, ये वाला हो गया y1, उसी तरह ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3, ये वाला हो गया y3। देखिए आप देखिए क्या करना है, जैसे ये a है ये b है ना। तो a b, ठीक है। तो a हो गया, ये हो गया x कोमा y1, अब b है तो यहाँ होगा x2, ये नहीं कि x2 इसको मान दीजिएगा। जैसे अब शीर्ष, जैसे a b c जिस तरह शीर्ष माने हैं उसी तरह x1 y1 x2 y2 लेना है, ठीक है। तो 1/2, x1 कितना है, तो x1 कितना है 1, ठीक है। y2 माइनस y3, तो y2 कितना है, तो हम बोलेंगे ये हो गया y1, ये हो गया y2 कितना है 6 माइनस y3, ठीक है। तो y3 कितना हो जाएगा -5, और ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, इसलिए क्या लिखेंगे +5 लिखेंगे। इस पर आपको सावधानी रखना पड़ेगा, ये गलत हो गया ना तो आपका आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। x2 कितना है -4, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए एक बार हम लिख देते हैं यहाँ क्या चीज -4, ठीक है। उसी तरह y3 है ना, तो y3 कितना है -5 है, ठीक है। फॉर्मूला में माइनस होता है, माइनस दे दे। और y1, तो y1 कितना है, तो y1 -1 है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह प्लस में क्या है x3 कितना है, तो बोलेंगे -3 है, ठीक है। उसी तरह माइनस प्लस जब गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, इसलिए लिख देना है -3 लिखना है, ठीक। और y1 कितना है, तो y1 है -1, तो लिखना है यहाँ -1। और y2 कितना है 6 है, तो माइनस फॉर्मूला में माइनस होता है, माइनस लिखिए 6 लिख देना है। अब कुछ नहीं करना है, इसको तोड़ना है, एक एक करके तोड़ना है, ठीक है। अब देखिए 6 और 5 हो गया 11, यानी 1 को 11 के साथ गुना करेंगे, फिर है माइनस। अब 5 में से 4 माइनस प्लस माइनस होता है, यानी -5 में से 1 घटेगा तो आपके पास कितना बचेगा, -4 बचेगा, है ना। ये ब्रैकेट का मतलब यहाँ गुना करना है, इसके साथ क्या करना है, इसके साथ ये वाला क्या करना है, गुना करना है, कितना, तो -4 के साथ, ठीक। फिर यहाँ कितना है -3 है, ठीक है। -1 -6, यानी माइनस माइनस प्लस जुटेगा, -1 और -6 हो जाएगा कितना, माइनस कितना 7 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 1/2, 1 गुना 11, 11 का 11 होता है, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौके कितना हो गया 16, यानी 16 हो गया। फिर माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 3 सती कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1/2 जोड़ना है, जैसे इकाई को जोड़िए, 6 1 7, 7 और 1 8, ठीक है। यहाँ तो गुना होगा, इसीलिए यहाँ क्या करिए गुना करिए, कितना आएगा देखते हैं। फिर दहाई को जोड़ना है, 2 और 1 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, यानी कितना आ गया 48, ठीक है। तो ये आ गया, ये 2 से कटेगा कितना बार में 24 बार में, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा
24 हो जाएगा। कितना होगा? त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वो 24 होगा। 24, ठीक है। 24 राइट आंसर है इसका। ठीक है, चलिए इस तरह हमको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल लेंगे, आपको क्या होगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो पहले आप इसको तो नोट करें। नंबर 2 को, ये जो हम एग्जाम्पल 2 जो लिए हैं, ये एग्जाम्पल 2 जो पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। ठीक है, इस प्रश्न में जो ए बी के स्थान पे पी क्यू आर है, ठीक है, पी जिसके निर्देशांक कितना है, वो -1.5 है, 1.5 कोमा 3, क्यू जिसके निर्देशांक है 6 कोमा -2, और जो आर है वो है -3 कोमा 4। ठीक है, तो पी क्यू आर का हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वही थोड़ा सा लिख देना है आपको डिफिनेशन। माना कि ए कोमा बी और ए बी नहीं, पी क्यू और आर क्या है, माना कि ए पी क्यू और आर त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला लिखना है 1/2, है ना। अब यहाँ क्या लिखना है, ये प्रोसेस 3 बार लिखना है, ब्रैकेट बंद करना है, उसके बाद x इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स, एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई। ठीक है, हम बताए थे ये x1, ये x2, ये होगा x3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, 1 के बाद क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, ये है x1, x2, x3, यानी x1 की बात करें तो आपको समझना है x1 है कितना, -1.5। ठीक है, और y2 कितना है, तो y2 है आपका -2, माइनस y3 कितना है, y3 है 4, प्लस x2, x2 कितना है, x2 है 6, है ना। y3 कितना है, तो y3 4 है, माइनस में y1, y1 कितना है, तो 3 है, फिर प्लस x3 कितना है, -3 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। ये वाला x3 है तो -3 लिख दिए, y1 है 3, माइनस y2 है -2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। इतना सा तो आपको समझना पड़ेगा, है ना। देखिए -1.5 और गुना करना है कितना, -2 और -4 कितना हो जाएगा, -6, प्लस में ये है 6, गुना करना है कितना, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, फिर माइनस है 3, गुना करना है 3 2 कितना, 5। ठीक है, तो 1/2, इसको जब गुना करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। जैसे देखिए 1.5 को गुना करना है 6 के साथ, गुना कीजिए, 15 छक्का कितना होता है, 90। एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट देंगे, शून्य खत्म हो जाएगा, यानी इसका जो मान आएगा वो आएगा 9, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया। ठीक है, प्लस में देखिए 6 का कितना हो गया, 6, अब 3 बचे कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, तो 1/2, उसके बाद ये हो गया 9 6 15, 15 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0, और 0 को किसी से गुना करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न हम इसलिए लिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा बाकी आपको क्या हो, समझ में आए। जो पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल आया वो 0 आया, है ना। तो पी क्यू आर जो है, त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 0 है, इसलिए ये जो तीनों शीर्ष होंगे वो संरेखी होंगे। ठीक है, क्योंकि क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 0 है, इसलिए इसलिए इसके जो शीर्ष है, इसके शीर्ष क्या होंगे, इसके शीर्ष क्या होंगे, संरेखी होंगे।
संरेखी होंगे। ठीक है, आपको ये बातें ध्यान रखना है। ठीक, चलिए इस एग्जाम्पल को आपको क्या करना है, थोड़ा सा अच्छे से एक बार फिर को देख लेना वीडियो में। ठीक है, चलिए हम आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल को देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना, बढ़िया सा। के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए बी और सी के ए बी सी संरेखी हो, है ना। के का हमें मान ज्ञात करना है। हम पिछले वीडियो में क्या बताए थे कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, 0 हो, तो क्या होंगे वो, जो जो शीर्ष हैं उसके वो क्या होंगे, संरेखी होंगे। तो वही तो कहा है कि ए बी सी क्या है, संरेखी है ना। तो जैसे ये संरेखी है तो ए बी सी जो है ना वो क्या होंगे, संरेखी होंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको लिखना है थोड़ा, है ना, हल में क्या लिखना है, माना कि ए बी और सी क्या है, संरेखी है, संरेखी है। इसलिए त्रिभुज इसलिए इसलिए त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, बराबर 0 होगा, है ना। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। जैसे ए का निर्देशांक कितना दिया है, 2,3। बी बी कितना होगा, 4, के तो दिया है वो लिख दो ना। सी कितना है, सी है 6, -3। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम बोलेंगे 1/2, है ना, इंटू में क्या होता है, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इतना तो आपको याद हो गया होगा कि कैसे लिखे, है ना। देखिए, अब देखिए x1 कितना है, तो 2 है, यानी 2। चलिए y2 कितना है, तो y2 कितना है, k है, k माइनस कितना, y3 -3 है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब x2 कितना है, 4 है, x2 4 है, और y3 कितना है, -3 है, और y1 कितना है, तो 3 है। ठीक है, प्लस x3 कितना है, 6 है, और y1 जो है वो है 3, माइनस y2 जो है वो है कितना, k। ये y1 ये y2 कितना है, k है, बराबर क्या लेना है आपको, 0 लेना है। ठीक है, 1/2। अब देखिए 2 गुना के कितना हो गया, 2k, और 2 तिया कितना हो जाएगा, 6, प्लस में 6। चलिए फिर है, ये होगा, देखिए -3 और -3 जुट के हो जाएगा -6, और -6 गुना 4 कितना हो जाएगा, 24 होगा, कितना होगा, 24, यानी -24 होगा, है ना। चलिए उसी तरह 6 गुना 3 यानी 6 तिया कितना होगा, 18। ठीक है, और प्लस गुना माइनस माइनस होता है, 6 गुना के यानी 6k हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है, 2 इधर भागा में उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, देखिए 2k और 6k, यानी 2 में से 6 घटा तो बचा -4। ठीक है, 18 और 6 जुट के कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, कितना हो जाएगा, 24, और 24 में से कितना घट जाएगा, -24, बराबर 0। ठीक है, और क्या करना है, ये जो 2 है उसको इधर गुना कर देना है 0 के साथ, तो -4k बराबर, ये तो घट के क्या हो गया, 0 हो गया, तो बराबर ये भी कितना हो जाएगा, 2 गुना 0 0 हो गया ना, 24 में से 24 घटा 0 बचा, यानी जो के का जो मान हो जाएगा, यानी 0/-4, यानी के का भी मान कितना आ गया, 0 आया। के का मान क्या आया, 0 आया, यानी इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर होंगे वो कितना होगा, के बराबर 0, यानी जो के यानी क्या है, वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक कितना है, 0 है। ठीक है, तो ये रहा एग्जाम्पल नंबर 3 का सॉल्यूशन, और हम आपको समझाने चाह रहे थे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम आपको समझाने में क्या रहे, सक्षम रहे। और अब हम प्रश्नावली 7.3, ठीक है, जो क्लास 10 की जो मैथ है वो हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे।
ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई कि वीडियो को क्या करें, थोड़ा सा लाइक करें और चैनल को साथ में सब्सक्राइब करें। थैंक यू।